अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम ही है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने यही टॉपिक पढ़ा था, लेकिन हम लोगों ने आधा पढ़ा था। हम लोगों ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक देखा था। अब हम लोग फर्दर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देखते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ जो है 2 ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया था, एक था प्लांटी, एक था एनिमेलिया। ठीक है, लेकिन उसके कुछ 2 ड्रॉबैक्स आए थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के। वो हमने देखा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि यूग्लिना है, वो उसके अंदर प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, प्लांट लाइक इस तरह इस सेंस में होता है कि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और एनिमल लाइक इस तरह से होता है कि उसके अंदर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और साथ में सेल वॉल उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती जिस तरह एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। ठीक है, पहला ड्रॉबैक इसका ये था। और दूसरा ये था कि पहले में ये था ना कि यूग्लिना को प्लांटी में ही डाल दिया था, लेकिन हालांकि उसके अंदर एनिमल लाइक के भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट थे, तो इस लिहाज से तो उसको एनिमल में होना चाहिए था, लेकिन इसमें वो दोनों कह लें कि कैटेगरीज में फॉल कर रहा था यूग्लिना। ठीक है, दूसरा ड्रॉबैक इसका ये था कि इस किंगडम ने क्या किया था, इग्नोर कर दिया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को। ठीक है, अब आज हम लोग सबसे पहले 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था 1866 में। ठीक है, इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में उसने क्या किया था, उसने पहली जो ऑब्जेक्शन थी ना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कि यूग्लिना जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते थे जिसके अंदर दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट थे, उसने इस ऑब्जेक्शन को सॉल्व किया। उसने किस तरह से किया, उसने प्रपोज किया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसने जब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया तो उसने क्या किया, इसमें अकोमोडेट कर दिया यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि वो वाले जो ऑर्गेनिजम्स जो यूग्लिना जैसे थे जिसके अंदर दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनके लिए इसने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। लेकिन इसका एक तरह से ड्रॉबैक ये भी था कि इसमें जो बैक्टीरिया थे वो स्टिल अभी तक इसी किंगडम में, यानी कि जो 3rd किंगडम बनाई थी वो थी प्रोटिस्टा। तो बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा की किंगडम में ही अभी भी इन्वॉल्व किया जा रहा था। हालांकि बैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और यूग्लिना जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन ने पहली ऑब्जेक्शन तो सॉल्व कर दी कि जो है इस तरह यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को तो 3 किंगडम में डाल दिया, प्रोटिस्टा की किंगडम बना के उसके अंदर डाल दिया। लेकिन अभी भी जो सेकंड ऑब्जेक्शन थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट नहीं किया जा रहा था, सबको एक ही किंगडम में डाला जा रहा था। तो इसी तरह से इसमें भी यही कह लें ड्रॉबैक था कि बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा में ही डाला जा रहा था, हालांकि ये प्रोकैरियोटिक है और यूग्लिना यूकैरियोटिक है। तो अगर इस सिस्टम के ड्रॉबैक्स की बात करें तो एक ड्रॉबैक तो यही था। अच्छा, पहला तो यही था कि इसमें डिफरेंस को क्लियर नहीं किया जाता बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, क्योंकि बैक्टीरिया जो एक प्रोकैरियोटिक था, यूग्लिना एक यूकैरियोटिक था, लेकिन फिर भी उसको एक ही किंगडम में डाला जा रहा था। अब इस किंगडम में 3 तरह की कह लें कि किंगडम्स बने थे। वो पहला तो था प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया, तीसरा प्रोटिस्टा। अब कुछ बायोलॉजिस्ट को कुछ अभी भी ऑब्जेक्शन थी एक चीज से, वो ये थी कि पोजीशन ऑफ फंजाई की। फंजाई को अभी भी पोजीशन किया जाता, मतलब कि अभी भी डाला जा रहा था प्लांटी किंगडम के अंदर। वो उसके अंदर थोड़ी सी बायोलॉजिस्ट ऑब्जेक्शंस कर रहे थे। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि फंजाई की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फंजाई रिजेंबल करता है प्लांट्स के साथ। हमें पता है फंजाई प्लांट्स की तरह का ही दिखता है, लेकिन वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते। ऑटोट्रॉफ्स जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और एनर्जी स्टोर करते हैं और डिपेंड नहीं करते दूसरों पे कि वो दूसरों से फूड लें, है ना।
लेकिन फंजाई क्या करता है, ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते। ये एक स्पेशल टाइप होती है हेटेरोट्रॉफ्स की। दूसरी कैटेगरी इसकी यही है कि ये स्पेशल टाइप होती है हेटेरोट्रॉफ्स की, जो किस तरह से फूड लेते हैं, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं और फूड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तीसरी चीज इसमें ये थी कि ये पोजेस नहीं करते सेलुलोज को इन सेल वॉल, यानी कि प्लांट्स की अगर सेल वॉल की बात करें, जो सेल के इर्द गिर्द आउटर वॉल होती है ना, उसको सेल वॉल कहते हैं। अब जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है ना, उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है, लेकिन जो फंजाई होता है ना, इसकी जो सेल वॉल होती है इसके अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता। सेलुलोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें पता है जो कि डिराइव होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स से। इसके अंदर यूजुअली जो इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि इनके अंदर ज़्यादातर CH बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो सेलुलोज क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अगर मैं आपको काइटिन का बताऊं तो ये एक पॉलीमर है। पॉलीमर होता है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बना होता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स आपको याद है, जब मैंने आपको लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था तो उसमें माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स मैंने आपको बताया था। मैक्रोमोलिक्यूल्स वो होता है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो काइटिन एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब ही ये होता है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल से मिलके बना होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें भी ये दो तरह के ड्रॉबैक्स आ गए। फिर उसके बाद ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कुछ हद तक ठीक किया गया, कुछ हद तक फिर भी ड्रॉबैक्स आ गए। फिर उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया। अब वो हम डिस्कस करते हैं। 5th किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो 1937 में ई कैटन था जिसने सजेस्ट किए थे टर्म्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो जिसमें उसने डिस्क्राइब किया था बैक्टीरिया को, और यूकैरियोटिक जिसमें उसने डिस्क्राइब किया था एनिमल्स और प्लांट सेल्स को, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी ये टर्म्स पढ़ चुके हैं और पीछे भी हम लोगों ने कई मरतबा ये टर्म्स अब यूज़ की हुई हैं। ठीक है, लेकिन ये डिस्क्राइब किसने की थी, ई कैटन ने की थी। ऊपर मैंने आपको जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का बताया था वो अर्नस्ट हैगल ने किया था। तो ये आपने MCQs के लिए यही याद कर लेना कि किस साइंटिस्ट ने कौन सा किया था। इसके अलावा हमने देखा है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आ जाते होते हैं। अक्सर इनके ड्रॉबैक्स भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आ जाते हैं और कभी कभार ये बता देते हैं, पूछ देते हैं कि इनकी बेसिस क्या थी, कि क्यों बनाए गए थे 2 किंगडम और 3 किंगडम। तो यानी कि 2 किंगडम में ये भी बताना है आपने कि वो इसलिए बनाए गए थे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उसमें डिवाइड किए गए थे और क्यों किए गए थे, उसमें क्या ड्रॉबैक्स आपने फिर नहीं बताने अगर वो बेसिस खाली पूछेंगे। तो अगर ड्रॉबैक्स पूछेंगे तो फिर आपने ड्रॉबैक्स बताने होंगे। इसी तरह 3 किंगडम का भी यही है कि फर्स्ट ऑब्जेक्शन को सॉल्व किया गया था, 3rd किंगडम बनाई गई थी, प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हुए थे, ये बताना है। लेकिन अगर ड्रॉबैक्स का पूछेंगे तो फिर आपने ड्रॉबैक्स का बताना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये जो ई कैटन है इसका आपने इंपॉर्टेंट MCQ है, ये आपने याद कर लेना है। ठीक है, तो इसने असल में ये दोनों टर्म्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के टर्म्स जो है वो डिस्क्राइब की थी। और इसने डिस्क्राइब किया था कि प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, लेकिन जो यूकैरियोटिक होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये था रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ है। बच्चे क्या करते हैं जब वो MCQ आते हैं ना कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था, तो कुछ ई कैटन को कर आते हैं, हालांकि उसने सिर्फ टर्म्स को डिस्क्राइब किया था, उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को नहीं प्रपोज किया। ठीक है, अच्छा, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम उसने किसकी बेसिस पे बनाया था, उसने बेस रखी थी कि लेवल्स ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सारी डिटेल्स के साथ पढ़ा था। तो उसने पहले इस बेसिस पे बनाया कि लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्रोकैरियोटिक को अलग रखा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को अलग रखा, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक को अलग रखा। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक की बात करूं तो जैसे यूग्लिना आई है, ठीक है,
तो इस तरह मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक की बात करूँ जैसे ह्यूमंस हैं, प्रोकैरियोटिक की बात करूँ तो बैक्टीरिया आ जाता है। तो इसने क्या किया था, इन सबको अलग अलग किया था। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था। दूसरा उसने क्या किया था, प्रिंसिपल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पे भी उस पे भी काम किया था। यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिशन का की बेसिस डिफरेंट होती है। जैसे अभी पिछले हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखा कि फंजाई स्पेशल टाइप ऑफ वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनका। इस तरह से होता है कि वो एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो इस तरह से किसी का फोटोसिंथेसिस होता है जैसे प्लांट्स हैं, किसी का एब्जॉर्प्शन होता है जैसे फंजाई, इंजेक्शन होता है जैसे ह्यूमंस है। तो उसने इन 2 कैटेगरीज की बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था। ठीक है, अब इन बेसिस पे उसने कौन कौन सी 5 किंगडम्स बनाई थी? सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। ये 5 उसने 5 किंगडम्स बनाई थी। विटेकर ने क्या किया, इस बेसिस पे उसने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। फिर 1988 में क्या हुआ, मर्ग्यूलिस एंड शवार्ट्ज, इन दोनों ने मिलके मॉडिफाई किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। अच्छा, पेपर में जब एमसीक्यू आता है ना कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो आपने फिर ऑप्शन लगानी है रॉबर्ट विटेकर। और अगर पेपर में एमसीक्यू आएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने मॉडिफाई किया, तो फिर आपने मर्ग्यूलिस एंड शवार्ट्ज लगाना। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है और आपने पेपर में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अच्छा, अब उसने मॉडिफाई किस तरह से किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को? उसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो अभी हमने ऊपर देखी है ना कि उसने विटेकर ने प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक की बेसिस के लिहाज से उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाई थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जेनेटिक्स को भी कंसिडर किया। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ इन्होंने जेनेटिक्स को असल में फोकस किया। ठीक है, और इसको भी इसके लिहाज से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी। और इन्होंने भी सेम जो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाई थी वही वाले किंगडम्स यूज किए। ठीक है, बस इसमें क्या किया, इन्होंने जेनेटिक्स की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा इतना ही था और अगली क्लास लेक्चर में हम लोग देखेंगे 5 किंगडम्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आती हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वो हम लोग फुल डिटेल से अब इन्हीं 5 किंगडम्स को स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।